जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और हमारे किसान भाई बम्पर मात्रा में अपने धान की बिक्री है वो कर रहे हैं। लेकिन आप सबको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य तो 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से है वो निर्धारित की है, लेकिन सरकारी खरीदी केंद्रों में 1940 से 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान जरूर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी जगह है जहां समर्थन मूल्य से कम कीमत पर धान है वो बेची जा रही है, यानी कि 1370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की बिक्री है वो की जा रही है किसानों के द्वारा। तो ऐसा कौन सा जगह है जहां इतने कम दाम पर किसान अपने धान की बिक्री कर रहे हैं, तो पूरी खबर है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से संबंधित खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां समर्थन मूल्य से कम दाम पर धान की खरीदी है वो की जा रही है। तो आपको बता दें कि सरकारी मंडियों में 1370 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा धान की बोली नहीं लग रही है। इससे नाराज होकर किसानों ने मंडियों में धान बेचने से मना कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए है वो निर्धारित की है, लेकिन सरकारी मंडियों में भी इससे कम दाम पर धान की बिक्री है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो किसान ऐसे में नाराज हैं और धान बेचने से मना है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि यह मंडी टैक्स बढ़ाने का भी असर हो सकता है। सरकार ने टैक्स को 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया है और यह टैक्स व्यापारियों को देना होता है, लेकिन ये लोग किसानों से ही इसकी भरपाई कर रहे हैं। वे 200 से 250 रुपए कम बोली लगा रहे हैं और इस टैक्स की भरपाई कर रहे हैं। इससे ज्यादातर नुकसान है हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। उन्हें अपनी उपज है बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को अपनी उपज है वो इतने कम दाम पर क्यों बेचना पड़ रहा है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल सरकार है वो धान खरीदी केंद्र में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP और बोनस इन दोनों की राशि से प्रति क्विंटल के हिसाब से धान है वो खरीदती है, लेकिन यह प्रति किसान तय है कि सरकार किसान से कितना धान खरीदेगी। किसानों की जमीन में 1 एकड़ में औसतन 20 से 25 क्विंटल धान का उत्पादन है वो होता है, मगर सरकार केवल 15 क्विंटल धान ही खरीदती है। तो बाकी बचे धान का किसान है वो क्या करे। ऐसे में हमारे किसान भाई ये मांग उठा रहे थे कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से सरकार है वो किसानों के धान खरीदे। ये मांग भी तेजी से खबरें बनी हुई थी, लेकिन सरकार है वो टालती जा रही है कि अगले साल से ऐसा किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकला है। ऐसे में किसानों को अतिरिक्त फसल मंडी में बेचने की मजबूरी है और इसी बात का फायदा कई बार मंडी व्यापारी उठाते हैं और कम दाम में धान की बोली लगाते हैं। इसी वजह से अब किसानों की मांग है कि जब सरकार 1940 में खरीद रही है तो मंडी में बोली लगाने वाले व्यापारी को भी उसी दाम पर खरीदना चाहिए, क्योंकि धान तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो फिर दाम में फर्क क्यों। ऐसा हमारे किसान भाइयों का कहना है। और साथ ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि किसानों के धान खरीदे, ताकि उन्हें इन स्थितियों का सामना है वो न करना पड़े। तो इस प्रकार से आए दिनों हमारे किसान भाइयों के सामने यह समस्या है वो निकल करके आ रही है। MSP होने के बावजूद भी किसानों को अपने उपज है वो कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है और किसान मजबूर है, क्योंकि 15 क्विंटल धान ही वह सरकारी खरीद के अनुसार है वो बेच सकते हैं और बाकी बचे धान औने पौने दाम पर है वो बेच रहे हैं। तो इस पर राज्य सरकार के द्वारा कोई निष्कर्ष है वो निकाला जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसान भाइयों, अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो जरूर शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।